तो लंबे समय इंतजार के बाद जो है अब छात्रों के मन में थोड़ा-सी खुशी होगी और न्यूज़ भी आना शुरू हो गया है। जी हाँ, दोस्तों हम बात कर रहे हैं बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली के तीसरे चरण से जो नियुक्त हुए शिक्षक हैं, जिनको जिला भी आवंटित कर दिया गया था और अब यहाँ पर जो है उनको नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की जा रही है। और साथ ही साथ वैसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि नियोजन के माध्यम से अभी बिहार सरकार में कार्याधीन थे और उन्होंने बीएसईबी के माध्यम से सक्षमता परीक्षा 2 का एग्जाम दिया, उनका भी नियुक्ति पत्र बटेगा। यानी कि लगभग 1.25 लाख छात्रों का यहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन यहाँ पर एक अभी भी पेंच लगा हुआ है उन शिक्षकों का जिन्होंने अभी पीजीटी का रिजल्ट ही नहीं देखा है अपना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन 6 विषयों की, जिसमें कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बॉटनी और जूलॉजी। ये 6 ऐसे विषय हैं जिनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो गेस्ट टीचर हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर भी आगे अभी चर्चा नहीं हो रही है। तो वो कब तक हो जाएगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और क्लियर कर दें कि अब बीपीएससी टीआरई 4 के आने में जो संभावित तिथियाँ दिख रही हैं, वो अब दिख रहा है कि ये हो सकता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाए, चूंकि यहाँ से सीटों की संख्या जब पता चलेगी तो छात्र जो है एक मांग और करेंगे कि सर सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक रिजल्ट के बारे में, और पूरक रिजल्ट भी देना यहाँ पर सरकार को और विभाग को जरूरी है, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो देखिए अब कितना यहाँ पर सत्यता होती है उनके रिजल्ट को लेकर कि पूरक रिजल्ट भी दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है छात्र यहाँ पर इंतजार में भी बैठे हुए हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो लेकिन ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब तभी होगा जब इनकी नियुक्ति हो जाएगी। नियुक्ति होने के बाद ही रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा, तो ये समझ में आएगा कि कितने सीटें अब कहाँ पे रिक्त बची हुई हैं, ताकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जा सके। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जो है जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए जा सकते हैं। तो अप्रैल का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक जो है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहाँ पर आप लोग का नोटिफिकेशन आ सकता है अगले चरण के लिए। तो चलिए आइए आज खबरों में ले चलते हैं, जहां से खबर बहुत इंपॉर्टेंट आई हुई है हिंदुस्तान खबर से, और शारीरिक शिक्षक जो हैं उनके बारे में भी कुछ अपडेट आया है। आज की खबरों की माने तो दोस्तों यहाँ पर तीसरे चरण में उत्तीर्ण हुए और सक्षमता परीक्षा पास किए हुए नियोजित शिक्षकों को मिलेगा अब नौकरी। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मेहनत किया और इंतजार भी काफी लंबे समय से चल रहा है। टीआरई 3 का नोटिफिकेशन जारी किए 1 साल से ऊपर हो गया अब तो यहाँ पर, और नियोजित शिक्षक यानी कि जो बीएसईबी के माध्यम से जो सक्षमता परीक्षा 2 दिए, उनका भी यहाँ पर 1 साल से ऊपर हो गया है परीक्षा दिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो 1.25 लाख जो कुल मिलाकर यहाँ पर इनकी संख्याएं हो रही हैं, जिनमें कि आप लोगों को बता दें कि राज्य के 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों का मार्च में नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। इनमें बिहार लोक सेवा आयोग के तहत अगर देखा जाए तो 66,000 छात्र शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा देकर 65,000 नियोजित शिक्षक भी विशिष्ट शिक्षक बनने के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेंगे। दोनों तरह से अगर देखें तो नियुक्ति पत्र वितरण पटना के मुख्यमंत्री यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों चुनिंदा शिक्षकों के बीच किया जा सकता है। यानी कि जो आप लोगों का गांधी मैदान में बुलाकर आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा आपके नियुक्ति पत्र से, यानी कि अब आप जो है सरकारी शिक्षक बन जाएंगे और सरकारी नौकरी पालेंगे। तो शेष को संबंधित जो जिले हैं उनको नियुक्ति पत्र वहीं दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि अपने ही जिले में अपना नियुक्ति पत्र ले सकेंगे। शिक्षा विभाग से जो मिली जानकारी है उसके अनुसार बीपीएससी से चयनित तीसरे चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तिथि 9 मार्च रखी गई है। तो देखिए 1 मार्च से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 5 मार्च एक टेंटेटिव अगर कहें तो यहाँ पर डेट घोषित किया गया है कि जितना भी कार्य है इन सभी शिक्षकों से रिलेटेड है ना, उनका यहाँ पर कार्य खत्म किया जाए। 9 मार्च को यहाँ पर नियुक्ति पत्र बंटने की उम्मीदें हैं, जो कि शेड्यूल किया जा सकता है। 9 मार्च मानकर जो है तैयारी की जा रही है। नियुक्ति पत्र वितरण करने को लेकर समारोह की तिथि की विधिवत घोषणा अभी नहीं की गई है, यानी कि ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं दी गई है। विभाग ने जिलों के पदाधिकारियों को इसी तिथि के अनुसार तैयारी करने का निर्देश दिया है। उम्मीद है कि शीघ्र ही तिथि घोषित कर दी जाएगी। और विभागीय सूत्रों के अनुसार तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। बीपीएससी के द्वारा आवंटित जिले जिनकी काउंसलिंग हुई है, नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद जो है ये सभी शिक्षक प्रशिक्षण लेंगे, यानी कि इसके बाद इनका जो है ट्रेनिंग का कार्य जो है वो शुरू कर दिया जाएगा।
तो आप लोग तैयार रहिएगा बैग एंड बैगेज के साथ। आप लोगों का ट्रेनिंग भी इसी नियुक्ति पत्र बंटने के बाद ही आपको भेजा जा सकता है। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में 21,911, मध्य में 16,989 और माध्यमिक में 15,250, तो वहीं उच्च माध्यमिक में 12,195 शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक और औपबंधिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी भी चल रही है। जहां पर आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि 65,000 अधिक, है ना, नियोजित शिक्षक भी हैं जो कि अब राज्यकर्मी बन जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर बोला गया कि इनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा, यानी कि ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र इनका भी होगा। बाद में आप लोग का डॉक्यूमेंट्स का जांच चलता रहेगा। सक्षमता परीक्षा 2 में यहाँ पर 65,716 शिक्षक उत्तीर्ण हुए थे। इसके बाद कई चरण में इनकी काउंसलिंग हुई है। इसमें जिन शिक्षकों का काउंसलिंग पूरा हो चुका है उन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और विशिष्ट शिक्षक के रूप में इन शिक्षकों को योगदान के साथ इन्हीं सरकारी शिक्षक का दर्जा भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये 1 मार्च से जो है दूसरे चरण का सक्षमता परीक्षा का इनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, है ना, और 9 मार्च से जो है इन शिक्षकों का कार्यक्रम नियुक्ति पत्र बांटने का शुरू कर दिया जाएगा। ये एक टेंटेटिव डेट है जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है। अब एक मामला और भी यहाँ पर है जो कि शारीरिक शिक्षकों का है, यानी कि फिजिकल एजुकेटर का है, जिन्होंने यहाँ पर जो है आवेदन तो किया था अपने सक्षमता परीक्षा देने के लिए। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो छात्र 1 से 5 में यानी 1 to 5 में ऑलरेडी नियोजित शिक्षक थे, इसके लिए तो शारीरिक शिक्षक के लिए यानी कि जो खेल कूद से संबंधित शिक्षक होते हैं उनके लिए, और जो 6 से 8 में भी आवेदन कर दिए थे, मतलब कि वो जो है शिक्षक बनने के लिए इसमें भी आवेदन कर दिए थे, तो अब ये जो है मामला भी क्लियर हो चुका है। क्योंकि 2012 के पहले की बात करें तो इन शिक्षकों का जो नियुक्ति हुआ था वो एक ही नियमावली के तहत हुआ था, जो कि मूल कोटि के नियमावली को इसको माना गया। यानी कि इनकी अगर विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति होगी तो इनको जो है 1 to 8 तक के लिए इनको रिक्रूट किया जाएगा, और जो मूल कोटि कहने का मतलब है कि 1 से 5 तक की जो शिक्षक की नियमावली रहेगी वही इनकी भी रहेगी। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि अभी 3,000 से ज्यादा अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो कि नियोजित शिक्षक, कि अब सरकारी शिक्षक का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। क्यों, कैसे हो गया है, तो देखिए वर्ष 2012 के पहले कक्षा 1 से 8 तक के नियोजित शिक्षकों के लिए एक ही तरह का मूल कोटि का एक ही पद सृजित किया गया था, ठीक है, यानी कि 1 से 8 तक के जो भी शारीरिक शिक्षक थे वो एक ही कोटि में आएंगे, अर्थात पहली से 5वीं और छठी से 8वीं की कोटि एक ही थी। 2012 के नियमावली में इसमें बदलाव किया गया था। इसी आधार पर 2012 के पहले से नियोजित जो शारीरिक शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं उनको विशिष्ट शिक्षक मूल कोटि में, है ना, मूल कोटि में रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश जारी हो चुका है। तो ये एक अच्छी खबर है उन सभी जो फिजिकल एजुकेटर हैं जो कि पहले से कार्यरत हैं उनके लिए एक खबर है। तो ये 3,000 से प्लस जो संख्या है इनकी ये हुई है, और ये जो फैसला लिया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के बैठक के माध्यम से फैसला लिया गया और कुछ दिशा निर्देश दिए गए। ये सभी सक्षमता परीक्षा पास उत्तीर्ण शिक्षक हैं। मालूम हो कि पूर्व में जिलों में मार्गदर्शन मांगे जाने पर इनकी ओर से जारी किया गया जो पत्र था, यानी कि जो आपत्ति दर्ज कर गई थी इनके रिक्रूटमेंट को लेकर, तो अब ये मामला क्लियर होता हुआ दिख गया है। यहाँ पर आदेश भी आ चुका है और इन सभी को मूल कोटि में ही विशिष्ट शिक्षक का यहाँ पे दर्जा अब दिया जाएगा। तो सभी को विशिष्ट शिक्षक का यहाँ पर जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी दिया जाने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों ये तो हो गई सारी खबरें यहाँ पर आपके नियुक्ति को लेकर, लेकिन अभी भी मामला यहाँ पर 6 विषय का अटका हुआ है, जिसको लेकर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गेस्ट टीचर भी वेटिंग में है ना, कि उनका भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाए, वो भी अब यहाँ पर टीचर बन सके। क्योंकि गेस्ट टीचर का मैटर क्या था कि हर साल का एक्सपीरियंस के आधार पर उनको 5 अंक दिया जाए, यानी कि 25 अंक ये मिल जाएंगे इनको, प्लस इनके आधार पे जो इनका मेरिट तैयार होगा उस मेरिट के आधार पर इनका रिजल्ट प्रकाशित होगा और इनको भी नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ये अभी कब तक कर लिया जाएगा, तो ये भी 1 मार्च से पहले ही करने का आदेश है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों जो भी 6 विषय के जो सब्जेक्ट के अभी रिजल्ट रुके हुए उसका भी रिजल्ट देखिए यहाँ पर जो है 26 फरवरी तक जो है ये प्रकाशित किए जाने का आदेश दिया गया है। तो देखिए अब जब 1 मार्च से पहले सारा चीज अगर क्लियर हो जाता है यहाँ पे, तो इन सब की नियुक्ति को लेकर जो है 1 मार्च से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जो कि सक्षमता वालों का कार्य होगा। फिर 9 मार्च से होगा इन शिक्षकों का, जो कि ये अभी भी रिजल्ट पेंडिंग में है। तो ये सारा डिटेल जो है बोला गया है कि आप 5 मार्च तक क्लियर करके जो है
सभी जिला जो है अपने अपने जिला शिक्षा अधिकारियों को ये समर्पित करेंगे। तो ये मैटर जो है अभी भी जो अभी प्रक्रियाधीन है, ये भी जल्द ही समाप्त हो जाएगा और आप लोगों की नियुक्ति यहाँ पर दे दी जाएगी। तो ये खबरें हैं दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है आज के इस वीडियो के माध्यम से। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नए अपडेट के साथ। जय हिंद।